त्याग दूंगी। रति की ये करुण पुकार सुनकर भगवान शंकर ने सोचा स्त्री पुरुष अपने वंश आगे कैसे बढ़ाएंगे। ये सब सोचकर भगवान भोलेनाथ ने रति के हाथ में थामी उस पोटली को देखा। उसके भर आए नैना, पुत्री पर आया धन होती है मुनियों। बड़ भागी है गिरजा जिसने शंकर जैसा वर पाया। दो आशीष इन्हें तुमेश्वरा शिव सोमेश्वरा हर हर। কি ফাইন। জয় আমার যা অসুবিধা করে দিয়েছে মোবাইলটা না নিয়ে, ওই মোবাইলটা বাড়ি ফেলে রেখে এসে ভুল করেছি। হ্যাঁ प्रिय भक्तों, भगवान शिव के अनंत नाम और रूप के साथ करते हुए उसका अभिषेक किया। भगवान शिव पहचाना नहीं, वरना वो तो पूरे संसार के स्वामी हैं, साक्षात भक्तजनों, शिवा के अवतार लेने पर पूरी सृष्टि मंगल गान करने लगी। उसे विश्वास हो गया कि महादैत्य तारकासुर और उसके साथियों के आतंक से उसे छुटकारा मिल जाएगा। एक दिन देव ऋषि नारद ने आकर गिरिराज से कहा, हे गिरिराज, आपकी कन्या की भाग्य रेखाएं अति उत्तम है। बचपन से ही गिरिजा देवी शिव के ध्यान में रहती करती थी। शिव शिव कहती आठों पहर वो शिव का पूजन करती। होके शिव में हर एक कण में शिव के दर्शन करती थी। युवा हुई तो लगा उसे यूं शिव उसे पास बुलाए। उन्हें प्रणाम कि मेरी इस पुत्री पार्वती को अपनी सेवा में रख ले।
ये आपकी सेवा के साथ साथ आपका भजन पूजन भी करेगी। हिमालय राज की बातें सुनकर भोलेनाथ ने पार्वती की ओर देखकर सुंदर है और सुंदर स्त्रियां तपस्वियों की तपस्या में विघ्न का कारण बनती हैं, इसलिए मैं इसे अपनी सेवा में नहीं रख सकता। भक्तों, भगवान शिव के इतना कहने पर पार्वती विनम्रता से बोली, हे सदाशिव, मैं प्रकृति हूँ और प्रकृति के बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं। यहाँ तक कि उसके बिना आप भी चेष्टावान नहीं रह सकते और किसी भी कार्य को करने में समर्थ नहीं। के ऐसे वचन सुनकर भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें अपनी सेवा में रख लिया। इस तरह पार्वती शिव के निकट रहने लगी। भक्तों, यही अवसर था जब काम वासना मन में जगा के करो तपस्या भंग, घर में गिरजा ने अवतार लिया, सृष्टि के होठों पे आया खुशी की लय में मंगल गान। दैत्यों के आतंक से मेरा हो जाएगा अब कल्याण, हो जा करने लगे मनवांचित फल पाने को शिव की आराधना करने लगे। उधर सभी देवों ने मिलकर शक्ति से ये विनती की, मैना गर्भ से कन्या बन के आप जन्म ले जग जननी, फिर शिव जी की पत्नी बन के सबके कष्ट मिटाए। स्वामी बनने की इच्छा में वो सब देवताओं को पीड़ित करने लगा, क्योंकि वो जानता था कि शिव तो इस समय वैरागी बन चुके हैं, पत्नी विहीन है, अतः उनसे अब कोई पुत्र कैसे होगा। प्रार्थना की है कि वो अपनी पत्नी मैना के संग शिव आराध्य के रूप में उनके घर जन्म ले और समय आने पर शिव पार्वती का विवाह हो, जिसके साथ दैत्य तारकासुर का भी अंत। हेलो हेलो अपने कंधे पर उठाकर तांडव नृत्य करना प्रारंभ किया। वह मृत्यु लोक में हाहाकार मच गया। ये देखकर विष्णु ने मन में सोचा, यदि शिव शांत नहीं हुए तो सृष्टि का सर्वनाश अवश्य है, और जब तक मृत सती तब तक इनका नहीं। इसी कारण भगवान विष्णु ने अपना चक्र चलाया और सती की देह के टुकड़े कर दिए, जो 51 भिन्न भिन्न स्थानों पर गिरे। भक्तों, जो जहाँ जहाँ गिरा हम उन स्थानों को शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। फिर भगवान शिव ने एक बाल उखाड़कर पर्वत पर जोर से दे मारा। बाल के टकराते ही उस पर्वत के 2 खंड हो गए। एक खंड में से महाबली वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। दक्ष के यज्ञ में जाओ और उसे विध्वंस कर दो, क्योंकि दक्ष ने अब सुनी है, उसे भी जलाकर भस्म कर दो। भगवान शिव के वचन सुनकर भक्तों, महाकाली और वीरभद्र ने शिव को तपता को जाने दिशा में दोनों ने प्रस्थान किया। वीरभद्र ने दक्ष गणों से बड़ा। निशाचरों के उस संगी साथी से मेरा अब कोई नाता नहीं। मुंशियारी যাচ্ছি, মুন্সিয়ারির পথে। এই নদীটার নাম গোমতী নদী, বয়ে চলেছে।